नमस्कार। आज बीता हुआ वर्ष 2020 का दूसरा अंक। कल के अंक में मैंने कहा था फरवरी महीने तक की गाथा सुना दी थी। अब आया मार्च महीना। मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में ही एक बड़ी राजनीतिक घटना घटी। वह यह कि कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पार्टी को अपरित्याग कर भारतीय जनता पार्टी में चले आए। ये घटना बहुत बड़ी थी, कांग्रेस पर प्रहार था। लेकिन उस वक्त देश में सीएए पर काफी विरोध चल रहा था। शाहीन बाग का धरना मजबूत हो रहा था, प्रदर्शन बड़ा प्रभावशाली हो रहा था, रास्ता जाम था, लोग हट नहीं रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने अनेक प्रकार के ये अनपेक्षित दुर्व्यवहार पत्रकारों से भी किए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से भी किया। और इस बीच में देश के अंदर कोरोना भी फैल रहा था। कोरोना से लोग अब जानने लगे थे। सभी छोटे छोटे शहरों में भी कोरोना से लोग भयभीत होने लगे। इस बात की समझ में आ गई कि यह एक वैश्विक महामारी है। तब शाहीन बाग के तंबू उखड़ने लगे हैं और वे स्वतः महामारी के भय से अपना आंदोलन छोड़कर धरना से उठकर भाग खड़े हुए। और मार्च के महीने में ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता को कोरोना के वायरस से, इसके दुष्प्रभाव से और इसके यह एक महामारी है, इस बात से वो घोषणा करके बता दिया। तब सभी के सभी लोग समझने लगे कि यह एक गंभीर महामारी के चपेट में देश है। 22 फरवरी को देश में जनता कर्फ्यू का घोषणा किया गया, ताकि हम ये देखें कि कैसे हम उसमें सबसे कोरोना वायरस में यही था कि व्यक्ति से किससे फैलता है, व्यक्ति के सांसों से वो दूसरे में फैलता है, उसके जो छींकने से स्पिरिट होते हैं वो उनसे फैलता है। तो इन सबों से बचना, व्यक्ति से दूर रहना, अरे बहुत महामारी। इससे बचने के लिए एक अभ्यास किया गया। 22 फरवरी को घोषणा की गई कि ये जनता कर्फ्यू होगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत तिथि 22 की थी। और संध्या 5 बजे 5 मिनट के लिए जो कोरोना से लड़ने वाले कोरोना वॉरियर्स थे, स्वास्थ्य कर्मी, दाई, नर्स, डॉक्टर, हॉस्पिटल के सभी वो बॉयज, टेक्नीशियंस, उसमें लगे हुए पुलिस फोर्स, ऊपर से नीचे तक के जितने भी सुरक्षा में लगे हुए हैं, व्यवस्था में लगे हुए हैं, सभी के सभी कोरोना वॉरियर्स कहलाए। और उनके हौसला अफजाई के लिए, उनके उत्साह संवर्धन के लिए, उन सबों के लिए पूरे दिन तो रहे हम अपनी सुरक्षा के लिए अभ्यास करने में कि हम कैसे घर में रह सकते हैं एक दिन। और शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए सब अपने घर से बाहर, कोई छत पर है तो छत से, जिनके अपार्टमेंट है वो अपने को वो ये बालकोनी से, सभी ताली बजाकर, थाली बजाकर, घंटी बजाकर सबने ये प्रदर्शन करना है और दिखाना है उनके उत्साह के लिए, कोरोना वायरस के सम्मान के लिए। और ऐसा किया। इस प्रकार से ये पूरे देश में हुआ। लेकिन इससे क्या होना है? अंततः 21 दिन के लिए 2 ही दिन बाद 3 सप्ताह के लिए देश में लॉकडाउन लगा। तो प्रारंभ में तो ठीक वैसा ही लगा जैसे कभी भारत पाकिस्तान का झगड़ा वगैरह होता था 1971 ईस्वी में हुआ था, जो भयानक हुआ, बांग्लादेश का उदय हुआ।
तो उन दिनों जब ब्लैक आउट होता था तो हम लोग ब्लैक आउट को देखते थे और बच्चे सड़क पर देखते थे कि कैसा अंधेरा लगता है देखने में। इसी प्रकार से जब लॉकडाउन हुआ तो कोई घर से निकलना नहीं, दुकानें बंद हो गई, सड़क सन्नाटे में सन्नाटा हो गया, केवल पुलिस चलती थी। और इस प्रकार से लॉकडाउन के समय घर में रहे लोग, दूरदर्शन ने रामायण चलवाई, महाभारत चला, और इस प्रकार से अन्य प्रकार के लॉकडाउन में मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए गए घर में ही। नई फिल्में रिलीज होना बंद हो गई, सीरियल्स बनने नहीं लगे, पुराने सीरियल्स दोहराए जाने लगे। लेकिन प्रारंभ में अच्छा लगता था। रामायण जब देख रहे थे और महाभारत जब देख रहे थे, लगा थोड़ी दिन की बात होगी, स्नान करके उसमें बैठ जाते थे और वास्तव में फुर्सत लेकर के देखते थे कि कहीं जाना तो है ही नहीं, लॉकडाउन है। ये ऐसा साल 2020 रहा, लेकिन यह क्या पता था कि कितना लंबा चलने वाला है। रामानंद सागर की टीवी, ये रामायण और B.R. चोपड़ा का महाभारत दूरदर्शन के अलावे विभिन्न चैनलों ने चलाना शुरू किए और सभी पर लोग कितने बार देख लिए। इस प्रकार से मार्च के महीने में ही एक और राजनीतिक घटना घटी कि मध्य प्रदेश में उस सप्ताह के आखिरी सप्ताह के आसपास यह घटनाक्रम हुआ कि कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज चौहान, जिन्हें मामा कहते हैं, वे पुनः सत्तारूढ़ हो गए। अप्रैल महीने जैसे ही प्रारंभ हुआ, दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में तबलीगी जमात के सदस्यों का लॉकडाउन के प्रवाह किए बगैर वहां जमावड़ा हुआ, और जमावड़ा हो गया तो यह सामने बात आई कि इसमें कई मौलानाओं के या प्रचारकों के, तबलीग जमात के प्रचारकों के वो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया। अधिकतर इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ गई और वो उस मरकज में पुलिस ने प्रवेश किया और लोगों को टेस्ट के लिए किसी को क्वारंटाइन किया गया, किसी को छोड़ा गया। ये भिन्न जगह से आए थे। एक ऐसा उन लोगों का कोई सम्मेलन या बैठक था तबलीगियों का कि उन्होंने ये बात का ध्यान नहीं रखा कि कोरोना का जब की वजह से लॉकडाउन है तो इनको उस मीटिंग को, उस बैठक को स्थगित कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लॉकडाउन का दूसरा चरण का घोषणा कर दिया गया। 21 दिन समाप्त हो गया था। 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे 9 मिनट के लिए ये बार ये ऐसी गतिविधियां 2020 में कोरोना के अगेंस्ट में चलाई गई ताकि इसकी जागरूकता, इससे सभी जागरूक हो सके। ध्येय कुछ दूसरा नहीं था। कोरोना इन सबों से जाता नहीं है। थाली ताली बजाने से कोरोना जाता नहीं, जागरूकता बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, डर समाप्त होता है। तो 5 अप्रैल को याद रखिएगा, रात्रि को 9 बजे 9 मिनट के लिए हमको ब्लैक आउट करना था। घर की सभी बत्तियां बंद कर देनी थी। सभी बत्तियां बंद हो गई थी और घर के अंदर मोमबत्तियां, लैंप, लालटेन जला करके रहना था। और रहा अप्रैल महीने में ही देश ने देखा कि बहुत बड़ा पलायन हुआ। विभिन्न नगरों से, महानगरों से जहां काम धंधे बहुत हैं, वो सब उद्योग धंधे बंद हो गए, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद हो गया। लोग मजदूर जो प्रवासी मजदूर थे वे वहां से भाग कर आना चाहते थे। इस भागने के क्रम में देखा गया कि कोई पैदल ही चल दिए हैं, कोई साइकिल से चल दिए हैं, कोई ये सीमेंट और कंक्रीट बनाने वाले मशीन है उसमें उस गाड़ी से चल दिए। इस प्रकार से ये आपाधापी मच गया, जो ये गलत था। कहा गया था कि जो जहां है वहां रुक करके देखिए, उसके बाद कुछ किया जाता। लेकिन
बेसब्र होकर के या उनको इस प्रकार से उकसावा दिया गया, उत्तेजना फैलाई गई, अन्य बातें कह करके सभी अपने अपने गृह राज्यों में जैसे पाया वैसे चल करके आया। स्कूल कॉलेज सभी बंद हो गए, नेट से पढ़ाई होने लगी, सभी प्रकार की मीटिंग वो ये इंटरनेट से होने लगे, ऑनलाइन होने लगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने लगा। और इस प्रकार अप्रैल ही महीना था जिसमें पूरे देश के अंदर सभी क्षेत्र को रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांटा गया और उस हिसाब से वहां मदद पहुंचाई जाने लगी। तो आज का 10 मिनट समाप्त होता है। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आप संजो के रखेंगे। अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरे के साथ शेयर कीजिए और ये इसको संजो के रखिए। इसके साथ ही कल फिर मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।